अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा खाना तो हर किसी को बहुत ही पसंद होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा की सबसे आसान रेसिपी। इस पिज़्ज़ा को हम कढ़ाई में बनाएँगे, तो बाज़ार जैसी बिल्कुल सॉफ्ट और चीज़ी पिज़्ज़ा को हम बनाएँगे बहुत ही कम मेहनत में, बिना किसी झंझट के। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले जिस बर्तन में पिज़्ज़ा का डो लगाएँगे, उसमें आधा कप गुनगुना पानी डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 4 टीस्पून शुगर, ये ब्राउन शुगर है। और इसमें अब मैं मिला दूँगी 1 टीस्पून मैदा। अब इन चीज़ों को अच्छे से पहले मिला देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ईस्ट। मैं यहाँ पे एक्टिव ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टीस्पून डाल दूँगी मैं इसमें ईस्ट। मैंने 4 कप मैदा लिया है तो इसके लिए 4 चम्मच ईस्ट डालेंगे। 1 कप मैदा में 1 चम्मच ईस्ट और 1 चम्मच शुगर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। हमें पहले ईस्ट को एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए हमें चीनी और मैदा को गर्म पानी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ईस्ट पुराना ना हो। अगर पुराना ईस्ट होता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो हमें पुराने ईस्ट का यूज़ नहीं करना है। अब इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। इसमें इस तरह से झाग बन चुका है, इसका मतलब है कि ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। अगर इस तरह से झाग नहीं बने तो आप समझ जाइएगा कि ईस्ट हमारा ख़राब है और इसमें कुछ भी मैदा वगैरह ऐड नहीं करना है। यहाँ पे इसमें अच्छे से झाग हो चुका है, तो अब मैं इसमें मैदा डाल दूँगी। अगर इस तरह से झाग ना हो तो थोड़ी देर और ईस्ट को ढक के रख दीजिएगा। मैं 4 कप मैदा ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप किसी भी चाय पीने वाले कप से 1.5 कप मैदा ले सकते हैं एक पिज़्ज़ा का डो बनाने के लिए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। पहले ईस्ट को अच्छे से मिला देंगे, फिर पानी डालकर इसे अच्छे से गूँध देंगे। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा डो जो बनेगा वो नर्म रहे, हार्ड नहीं बने। इसे हमें पानी डालकर अच्छे से पहले मिलाना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएँगे। डो को हमें हार्ड नहीं करना है, तो इसके लिए हम एक बड़े साइज़ का इस तरह का प्लेट ले लेंगे, जिसमें अच्छे से हम डो को मिला सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल डालेंगे और तेल डालकर हमें इसे अच्छे से स्मूथ करना है। 2 से 3 बार आपको ये प्रोसेस फ़ॉलो करना है। जब भी आप पिज़्ज़ा या ब्रेड के लिए डो बनाएँ, तो स्ट्रेच एंड फोल्ड वाला फ़ॉर्मूला अपनाना है। एक हाथ से इसे इस तरह से खींचना है और दूसरे हाथ से इसे दबाना है। बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाने के लिए इसे थोड़ी देर तक हम इसी तरह से अच्छे से मिलाते रहेंगे। इस तरह से आपको थोड़ी देर करना है, जिससे इसका जो भी खुरदुरापन होगा वो निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे टक कर देंगे, मतलब अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देंगे। तो अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। जिस बर्तन में मैंने डो लगाया था, अब उसी में थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हल्का सा ऑयल हम डो के ऊपर लगा देंगे। अब इसे रख देंगे। अब इसे ढककर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको ये प्रोसेस जल्दी करना है तो आप इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दें, जिससे इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ऐसे में ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। 2 से ढाई घंटा हो चुका है इसे रखे हुए, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है और डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए डो कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि पंच मार के इसका हवा निकाल देंगे। इस तरह से पंच मार के हवा निकाल देना है। अब इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस अच्छे से इसे मिला देना है। कभी-कभी मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं कि लंच में पिज़्ज़ा लेकर जाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि रात में ही पिज़्ज़ा का जो भी आटा है इसे मैं गूँध कर रख देती हूँ और ये सुबह तक बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो आप इस तरह से भी करके बना सकते हैं। अब इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम थोड़े से मैदा से स्प्रिंकल कर देंगे।
अब इसके ऊपर हम रख देंगे। अब 2-3 बार इसे स्ट्रेच करके फोल्ड कर लें ताकि डो का जो भी स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। डो बनाने के लिए अब इसे कट कर लेंगे। 4 पार्ट में मैंने कट किया है। 4 कप मैंने मैदा लिया था, जिससे हमारा 4 पिज़्ज़ा का डो बनकर तैयार हो चुका है। अब डो को मैंने अच्छे से बनाकर रख लिया है। अब हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इस पर पिज़्ज़ा का डो डालकर पहले हाथ से थोड़ा फैला लेंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा पतला चाहिए तो डो का साइज़ थोड़ा कम कर दें। अब इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेल रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जैसा पिज़्ज़ा चाहिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मोटा रखूँगी। अगर आपको पतला पिज़्ज़ा पसंद हो तो पतला बेल लें। इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा का बेस बनाकर रख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें थोड़ा नमक डालकर इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम स्लो करके हम 15 मिनट के लिए इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना हो तो आप कोई भी स्टील की प्लेट ले लीजिएगा। अब इस पे थोड़े से मैदे से स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से मैंने मैदे से स्प्रिंकल कर दिया है। अब पिज़्ज़ा बेस को इस पे रख देंगे और हाथों से थोड़ा फैला देंगे। अब पिज़्ज़ा बेस के सिर्फ किनारे में थोड़ा सा बटर लगा दीजिएगा नीचे साइड से, जिससे ये इसमें चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो अब एक फॉर्क ले लेंगे और इस तरह से प्रिक्ड कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है कि पिज़्ज़ा बनते टाइम फूले नहीं। ये स्टेप करना ज़रूरी होता है। मैंने अच्छे से प्रिक्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। मैंने ले लिया ये टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा सॉस। अब इन दोनों सॉस को स्पून से लेकर पिज़्ज़ा बेस के ऊपर रख देंगे और अच्छे से मिक्स करके पूरे में फैला देंगे। इस तरह से आप आसानी से मार्केट से भी अच्छा पिज़्ज़ा घर पर बना सकते हैं। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि ये घर का बना हुआ पिज़्ज़ा है तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये घर पे आपने बनाया है। तो इस तरह से इसे अच्छे से फैला देंगे और अब इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है स्लाइस चीज़ और मोज़रेला चीज़। आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा थोड़ा चीज़ी चाहिए तो मैं दोनों चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से स्लाइस चीज़ को पहले पिज़्ज़ा बेस के ऊपर फैला देंगे। इस तरह से मैंने फैला दिया है। अब इसके ऊपर अच्छे से मोज़रेला चीज़ को फैला देंगे। चीज़ को मैंने अच्छे से पिज़्ज़ा बेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। तो अब इसके बाद आप इसके ऊपर अपनी मनपसंद की सब्ज़ी डाल सकते हैं। अगर आपको सब्ज़ी पसंद नहीं तो सिर्फ प्याज में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन तीनों कलर की शिमला मिर्च को कट कर लिया है और थोड़े से प्याज को भी काट कर रख लिया है। अब इसके ऊपर सब्जियाँ डालेंगे। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह सारी सब्जियों को बहुत ही अच्छे से सजा देंगे। आप इसके ऊपर कॉर्न, पनीर, मशरूम वगैरह भी डाल सकते हैं। जो सब्जियाँ आपको पसंद नहीं वो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने रेड, येलो, ग्रीन तीनों शिमला मिर्च को अच्छे से इसके ऊपर सजा दिया है और थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और डाल देंगे। सब्जियां डालने के बाद इसके किनारे पे थोड़ा सा दूध लगा देंगे, जिससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा और ये ड्राई भी नहीं होंगे। लेकिन दूध डालने से ये चिपकने लगता है, तो थोड़ा सा बटर आप इसके किनारे पे अंदर से ज़रूर लगा दें। पिज़्ज़ा को मैंने बहुत ही अच्छे से सजा दिया है। अब इसे बेक करते हैं। कढ़ाई का ढक्कन बंद करके मैंने इसे गैस पे 15 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे अच्छे से ये प्रीहीट हो चुका है। अब हम पिज़्ज़ा बेस को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे ढककर स्लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 30 मिनट्स हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। 30 मिनट्स के बाद हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इस तरह से इसे पिज़्ज़ा ट्रे से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीज़निंग, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देंगे। अब पिज़्ज़ा को बेकिंग ट्रे से निकाल लेंगे और पिज़्ज़ा स्टैंड के ऊपर रख देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और हमारा टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। अब पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। हमारा मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा घर में आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर बनाएं। ये घर के सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो मैंने इसे इस तरह से अच्छे से कट कर लिया है और अब इसे गर्म-गर्म सर्व करते हैं। पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और चीज़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। हमारा बहुत ही चीज़ी सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा पिज़्ज़ा आप घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसानी से बन जाता है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।